दानिश कुरैशी साहब, आज पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि जाकिर नायक अगर इस तरीके की भाषा बोल रहा है तो समझ में आता है कि ये उसका एजेंडा है, वो किस तरीके की बात करता है हम सब जानते हैं, इसीलिए वो भगोड़ा भी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल आ गया तो मुसलमानों की ज़मीनें छिन जाएंगी, उनका हक हुकूक ख़त्म हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो इसलिए नहीं जाने जाते, कम से कम एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया होने के तौर पर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं फैलाना चाहिए अपनी कौम में, और वो भी तब जब अभी बिल आया नहीं है। दानिश कुरैशी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी रिपीट करिए तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। जी दानिश कुरैशी, मैंने आपसे ये पूछा कि जाकिर नायक किस तरीके की बात कर रहा है तो वो समझ में आता है क्योंकि वो उसका एजेंडा है, हम जानते हैं वो किस तरीके की बात करता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होकर किस तरीके की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक हुकूक को छीन लिया जाएगा, उनकी जमीनों को छीन लिया जाएगा, ये समझ में नहीं आया। और तब और भी समझ में नहीं आया जब अभी तक ये बिल आया ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए, मैं आपको एक बात कहूं, आपने शुरुआत की ये एक जाकिर नायक से और उसके बाद अटैच किया आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, बड़े में बड़ा शैतान भी अगर वो ये कहता है कि मुसलमानों नमाज पढ़ो तो उसमें तो कोई बुराई तो है ही नहीं। तो वो क्या कहता है उससे मतलब नहीं। रह गई बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के सियासी लोग काबिलियत रखते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बात हर बार पार्लियामेंट में रखने के लिए जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। रह गई बात मुखालिफत की, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो भारतीय जनता पार्टी ये क्लैरिफाई कर दे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम संशोधन नहीं लाने वाले, काम खत्म हो जाएगा। जैसे हमने किसानों का आंदोलन और के बाद हमने ये विड्रॉ कर लिया था, ये विड्रॉ कर लिया अगर नहीं है। अरे किसानों ने आंदोलन बिल आने के बाद शुरू किया था। दानिश कुरैशी साहब, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? बिल तो बिल आने दीजिए, संशोधन देख लीजिए, फिर आप भी धरने पर बैठ जाइएगा। जैसे किसानों का बिल वापस हो गया था, आपका भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे सियासत, मेरी बात सुनिए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप कानून बना देंगे उसके बाद सड़कों पे। अच्छा, मुझे तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से तो ज्यादा मुझे आप मुखालिफ लग रहे हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप। आप कमाल कर रहे हैं। मैं बड़ी पॉसिबल सी बात कर रहा हूं। बिना बिल पढ़े लिफाफा देख के खत का मजबून भाप लिया आपने, ये कैसे हो सकता? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो प्रोविजंस की आप बात कर रहे हैं, क्या प्रोविजंस उसमें मुखालिफ नहीं है, ये बताइए आप। अरे बिल बनाने में कैसे बता दूं? तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आपसे कि जब ये सरकार के नुमाइंदे ये कहेंगे कि उसके अंदर में गैर मुसलमान आदमी बैठा जाएगा और 5 साल से कम आदमी कम उसकी मुसलमान होगा तो उसकी वक्फ की प्रॉपर्टी वो नहीं कर, तो ये डिसाइड कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी, मोदी जी करेंगे, कौन करेगा भाई? प्रेम शुक्ला कौन करेगा ये? देखिए, इसी को कहते हैं कि बिना सोचे समझे कौवा कान ले गया, कान को टो कर देखा नहीं कान मौजूद है कि नहीं है, कौवा कान ले गया और टहलते हुए जो है चिल्लाने लगना। भाई, अभी तो बिल की ड्राफ्टिंग के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी है और श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी उसके सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उसके सदस्य हैं, कांग्रेस के मुस्लिम नेता उसके सदस्य हैं। तो अभी तो ड्राफ्टिंग पर चर्चा की शुरुआत हुई है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की कानून और संविधान को लेकर समझ जो उनकी है उस पर एमआईएम को आशंका है क्या कि उनके सदर जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी में अपनी बात नहीं रख पाएंगे? वो श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो संयुक्त संसदीय समिति में मुसलमानों के हक और हुकूक की बात रखने में नाकाबिल हैं, ये कहना चाह रहे दानिश कुरैशी। तो दानिश कुरैशी दूसरे किसी एमपी का नाम बता दें जिसको ज्यादा, वैसे उनके पास एक ही एमपी है, लेकिन अगर उनको लगता हो कि वो जो है बेचारे इस योग्य नहीं है श्रीमान ओवैसी साहब, तो ये दूसरा कोई संसद में जो मुसलमानों की तादाद है, जो संख्या है, जो लोग हैं, उनमें से किसी का नाम बता दें कि ज्यादा काबिल व्यक्ति है, ये संयुक्त संसदीय समिति में बात अच्छे से रखेगा। तो साहब, अभी तक संयुक्त संसदीय समिति में ड्राफ्ट के बारे में चर्चा का जो है निष्कर्ष निकला ही नहीं, और ये कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है, इसमें फला है, इसमें ढेंका है। तो ये अजीबोगरीब बात है। देखिए, जिस तरह से सीएए के बारे में दुष्प्रचार आपने मुस्कान जी देखा कि किस तरह से कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। अब सीएए के रूल्स जो हैं नोटिफाई होकर सीएए लागू होकर किस मुसलमान की नागरिकता चली गई, मुझे बताइए। मार्च से लेकर अब हम बैठे हुए सितंबर महीने में,
इन 5 महीनों में किस जनाब की, किस मुसलमान की नागरिकता चली गई, जरा खोज कर दानिश भाई बता दीजिएगा। इसी तरह से मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक का जब मुद्दा आया, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत की सरकार ने एक जो है मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए ट्रिपल तलाक के संबंध में उसको, उसकी वो जो अघोरी परंपरा थी उसको समाप्त करने का एक कानून बनाया, तब क्या क्या कहा गया था याद कीजिए, आप भी बहसों में रहे होंगे। कहा गया इस्लाम में हस्तक्षेप है। कौन सा हस्तक्षेप हो गया भाई साहब इससे? इस्लाम को क्या नुकसान हो गया? अगर मुस्लिम महिलाओं को जो अहले कुरान नहीं था, अहले कुरान नहीं था ट्रिपल तलाक, कुरान शरीफ में कहीं भी जो है ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं है। अगर जिक्र हो तो इसमें 2-3 विद्वान मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, कृपा करके बता दें कुरान शरीफ में कहाँ जिक्र है ट्रिपल तलाक का? तलाक बिद्दत का तो कहीं जिक्र नहीं है। तो अगर आप जो है अहले कुरान होने की बात भी अगर की जाए तो कोई कह दे इससे इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो इस तरह के दुष्प्रचार से आप लोग कृपा करके बचें। विभाजनकारी नीतियों का परिणाम इस देश ने लाखों लोगों को जो है कत्ल होने की सूरत में देखा है, हजारों महिलाओं के बलात्कार के रूप में देखा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपा करके विभाजन के किसी भी एजेंडे पर काम मत कीजिए। नुकसान आपकी कौम को होगा, हमारी कौम को होगा, सामान्य लोगों को होगा। कुछ नेताओं की राजनीति तो चमक जाएगी, लेकिन आप कृपा करके जो है इस समाज को बांटने के दुष्कर्म से बचें। ठीक है। जी